अगस्त्य ऋषि श्री राम व लक्ष्मण जी को भी अपने आश्रम में आया देकर प्रसन्न होते हैं। उनका राजोचित सम्मान किया जाता है। महर्षि अगस्त्य जानते हैं कि श्री राम के रूप में उनके आश्रम में स्वयं भगवान नारायण पधारे हैं। वे श्री राम को भगवान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दिव्य आभूषण भेंट करते हैं। अगस्त्य ऋषि उनसे कहते हैं कि यह आभूषण सदैव उनके वंशजों की शोभा बढ़ाता रहेगा। चूंकि देवी सीता महल का त्याग कर चुकी है तो श्री राम अपनी वंश वृद्धि को लेकर सशंकित होते हैं। तब अगस्त्य मुनि बताते हैं कि श्री राम और उनके तीनों भाइयों को 2-2 संतानें होगी। वे ये भी बताते हैं कि सूर्य वंश के राजा हर युग में होते रहे हैं और होते रहेंगे। सतयुग से त्रेता तक ये परंपरा कायम है और आगे भी कायम रहेगी। महर्षि अगस्त्य त्रिकालदर्शी है। वे जानते हैं कि श्री राम के 2 पुत्र लव और कुश इस समय वाल्मीकि आश्रम में पल रहे हैं और बड़े हो रहे हैं। लव कुश महर्षि वाल्मीकि की देखरेख में बड़े हो रहे हैं। माता सीता भी उनमें अच्छे संस्कार डालती है। महर्षि वाल्मीकि लव कुश को मानसिक और शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाना चाहती है। इसके लिए उन्हें शिलाजीत व अन्य औषधियों की आवश्यकता है। वे इन्हें प्राप्त करने के लिए अपने शिष्य सत्यमित्र को हिमालय पर्वत पर भेजते हैं। लव कुश अपनी बाल क्रीड़ाओं से आश्रम में सबका मन मोह लेते हैं। माता सीता बहुत छोटी आयु में ही लव कुश के हाथों में धनुष बाण पकड़ा देती है। उनके कुछ बड़ा होने पर स्वयं महर्षि वाल्मीकि उन्हें धनुर्विद्या का अभ्यास कराते हैं। वे उनसे वायु की गति से बाण चलाने को कहते हैं। लव कुश गुरुदेव द्वारा दी गई शिक्षा के बारे में माता सीता को बताते हैं। दोनों बालक ये भी कहते हैं कि भगवान इन दिनों स्वर्ग से धरती पर आए हुए हैं और अयोध्या के राजा राम के रूप में वास कर रहे हैं। माता सीता चौंकती हैं। बालक ये भी कहते हैं कि गुरुदेव ने भगवान की कथा रामायण लिख दी है और वह उन्हें संगीत के साथ कहना सिखाएंगे। इसके बाद देवी सीता लव कुश को लकड़ियां लाने अपने साथ वन में ले जाती हैं। वे बालकों को सिखाती हैं कि वृक्षों में भी जीवन होता है, इसलिए हरे भरे वृक्ष नहीं काटने चाहिए, केवल सूखी लकड़ियां ही एकत्र करनी चाहिए। इस तरह लव कुश प्रकृति संरक्षण की सीख प्राप्त करते हैं। माता सीता व लव कुश वन से लकड़ियां काट कर लाते हैं। वस्तुतः देवी सीता अपने बालकों को कठिन जीवन जीने की आदत डाल रही हैं। इन दिनों लव कुश नदी किनारे एक वृक्ष के नीचे संध्या वंदन करने जाते हैं। वहाँ एक नागराज का वास भी है। महर्षि वाल्मीकि के मन में कुछ आशंका उपजती है। वे अपने शिष्य श्रीधर को भेजकर नागराज को कहलाते हैं कि वे अपने रहने का स्थान बदल दे। श्रीधर नागराज को गुरुदेव का आदेश सुनाते हैं। तभी लव कुश वहाँ आकर कहते हैं कि नागराज अपना स्थान छोड़कर न जाए। वे उससे भयभीत नहीं है क्योंकि उनकी माता ने सिखाया है कि सभी प्राणी धरती माता की संतान है, उन्हें मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि माता सीता की दी इस सीख को सुनकर प्रसन्न होते हैं।